रेशम जैसा रंग देखो। आज जिस एक्ट्रेस की हम बात करेंगे, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी मात्र 10 सेकंड के रोल से और वहां से शुरुआत करके आज उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए 35 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं और इस दौरान वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, जैसे कि अग्निपथ, कुछ कुछ होता है और राजा हिंदुस्तानी। ये एक्ट्रेस हमें अक्सर फिल्मों में या तो डॉन की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आती है, वैम्प के रोल में नजर आती है, या फिर कोई आइटम नंबर करती नजर आती है, या फिर अपनी अदाओं से हीरो को अपने हुस्न के जाल में उलझाती हुई नजर आती है। और इन दिनों तो ये टीवी के सबसे टॉप शो में हंसती हुई नजर आती है, तभी तो इनके लिए कहा जाता है कि ये है लाफ्टर क्वीन। बात करेंगे कांचा चीना की गर्लफ्रेंड, राजा हिंदुस्तानी की वैम्प, कुछ कुछ होता है कि मिस ब्रिगेंजा और कपिल शर्मा के शो की लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह की। अर्चना पूरन सिंह की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अर्चना पूरन सिंह, जो कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, वो बनी बॉलीवुड की बड़ी बैनर्स की फिल्म की एक्ट्रेस। क्यों इतने बड़े बैनर्स के साथ काम करने के बावजूद उन्होंने की एक बी ग्रेड फिल्म, और कैसे अपने जिंदगी के डार्क पार्ट को छुपाने के लिए अर्चना पूरन सिंह हमेशा हंसती नजर आती है। अर्चना पूरन सिंह पंजाबी फैमिली में बॉर्न हुई थी। देहरादून से ही इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। इनके फादर एक लॉयर है और स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और कॉलेज टाइम में ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये आगे जाकर मॉडलिंग में ही ट्राई करेंगी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। साथ ही इनके कई फ्रेंड्स भी इन्हें यही सजेस्ट किया करते थे। यही कारण था कि अर्चना पूरन सिंह दिल्ली से मुंबई आ गई। इस दौरान उन्होंने ईयर 1982 में एक फिल्म आई थी निकाह। इस फिल्म का गाना था सुना रहा है ये समा। इस गाने में अर्चना पूरन सिंह 10 सेकंड के लिए नजर आई है। वो एक शॉप में एक सेल्स गर्ल का काम करती है। सुना रहा है ये समा। अपने मॉडलिंग के इनिशियल डेज में अर्चना पूरन सिंह कई प्रिंट एड्स का हिस्सा रही। इसी दौरान उन्होंने एक बैंडेड का एड किया था, जो एड काफी पॉपुलर हुआ था। इस एड को बना रहे थे जलाल आगा और इस एड में उन्होंने जब अर्चना पूरन सिंह को काफी ईज से काम करते हुए देखा, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आगे कभी उनके पास कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो वो उसमें अर्चना पूरन सिंह को ही कास्ट करेंगे। तो इस तरह से अर्चना पूरन सिंह की कास्टिंग हुई मिस्टर या मिस टीवी सीरीज में। लेकिन इस टीवी सीरियल की प्लानिंग और बनते बनते इसे इतना ज्यादा टाइम लग गया कि तब तक अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी फिल्मों में काम कर चुकी थी। जी हाँ, वो बॉलीवुड में एंट्री मारने से पहले आदित्य पंचोली के साथ एक शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। ये फिल्म एक बोल्ड फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था अभिषेक। और जलाल आगा के थ्रू ही अर्चना पूरन सिंह की मुलाकात हुई पंकज पराशर से। उस दौरान पंकज पराशर एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लीड हीरो तो नसरुद्दीन शाह फाइनलाइज हो चुके थे और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी डिम्पल कपाड़िया। लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने एंड में इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तब पंकज पराशर ने ये फिल्म अर्चना पूरन सिंह को ऑफर की और फाइनली अर्चना पूरन सिंह को मिल गई बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म। ये फिल्म थी जलवा और इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह काफी बोल्ड किरदार करते नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिजल्ट दिखाया था, लेकिन अर्चना पूरन सिंह को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जिस पॉपुलैरिटी की उन्हें तलाश थी, यानी कि वो बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बनना चाहती थी। लेकिन इस फिल्म ने उनके लिए वो काम नहीं किया था और इस फिल्म के बाद अर्चना पूरन सिंह को वैसे रोल्स नहीं मिले जैसे वो चाहती थी। उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों के रोल्स मिल रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बोल्ड रोल्स तो करेगी लेकिन बड़े बैनर्स के लिए ही करेंगी। तो इस तरह से अर्चना पूरन सिंह को बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ छोटे मोटे ही सही लेकिन सपोर्टिंग रोल्स मिल रहे थे। इसी दौरान वो एक बार अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में गई। पार्टी में उन्हें पास ही में रखी एक मैगजीन दिखी और वो उस मैगजीन को पढ़ने लगी। तभी एक लड़का आता है और उनसे बिना पूछे उनके हाथ से वो मैगजीन छीन लेता है। उस मैगजीन को छीनने के बाद उस लड़के को रियलाइज होता है कि जिसके हाथ से उसने वो मैगजीन ली है उसका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लग रहा है कि उसे गुस्सा आ गया है। जब उसे ये बात रियलाइज होती है तो वापस वो लड़का मैगजीन लाकर अर्चना पूरन सिंह को ही पकड़ा देता है और साथ में सॉरी कहता है।
तो ये सॉरी से बात शुरू जो हुई थी, ये बात पूरी रात चलती रही। ये लड़का था परमीत सेठी। ये थी पहली मुलाकात अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की। जिस वक्त ये दोनों मिले थे, अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस थी। साथ ही अगर परमीत सेठी की बात करें तो वो एक स्ट्रगलर थे। और अर्चना पूरन सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पास काम तो था, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो ऑलरेडी प्यार के मामले में एक बार धोखा खा चुकी थी। जी हाँ, इससे पहले अर्चना पूरन सिंह की शादी हो चुकी थी, लेकिन उस शादी में कई बार उनके अपने पति से बहुत ही ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे और बहुत ही वॉयलेंट रिलेशन हो गया था। इसीलिए उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था। और उस शादी से जो ठोकर लगी थी, उनसे उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि उनके हिसाब से सभी लड़के एक जैसे होते हैं। इसीलिए उन्होंने इनिशियली परमीत सेठी ने जब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा तो उन्होंने परमीत सेठी से हमेशा दूरियां ही बनाई रखी। लेकिन धीरे धीरे परमीत सेठी की बातों से ऐसा लगने लग गया कि वो वाकई में अर्चना पूरन सिंह को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उनके बिना नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अर्चना ऑलरेडी धोखा खा चुकी थी, इसीलिए वो इस बार फंसना नहीं चाहती थी। उन्होंने परमीत को हाँ तो किया, लेकिन उनसे शादी नहीं की। ये दोनों एक साथ लिव इन में चले गए। जिस वक्त अर्चना और परमीत लिव इन में रहा करते थे, तब मीडिया ने इनके लिए काफी खबरें छापी, क्योंकि आज के टाइम में लिव इन भले ही कॉमन बात हो, लेकिन उस टाइम में ये एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। इसीलिए काफी लोगों ने और मीडिया ने इन्हें क्रिटिसाइज भी किया। इनफैक्ट इनकी उम्र को लेकर भी काफी बातें हुई थी, क्योंकि अर्चना पूरन सिंह परमीत सेठी से 7 साल बड़ी थी। वेल, दुनिया ने भले ही इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन जब से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया, तब से इन दोनों को अपनी लाइफ में और करियर में खुशियां ही मिली है। जी हाँ, जो अर्चना पूरन सिंह कुछ अच्छे रोल्स का इंतजार कर रही थी, यही वो टाइम था जब उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम किया। इस दौरान वो अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ फिल्म में कांचा चीना की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आई। अर्चना पूरन सिंह ने सनी देओल के साथ एक फिल्म की और इस फिल्म में उनके कैरेक्टर और उनके कुछ सीन्स की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। इस फिल्म में ना सिर्फ उन्होंने एक बोल्ड रोल किया, बल्कि इस फिल्म में वो सनी देओल के साथ एक सेंचुअस लिप लॉक करते भी नजर आई। ये फिल्म थी आग का गोला। और बाज फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ एक सॉन्ग भी किया था। इस सॉन्ग में भी उनके काफी बोल्ड सीन्स है। अर्चना पूरन सिंह बोल्ड सीन्स के मामले में अपनी पहचान बॉलीवुड में बना चुकी थी। वो छोटे किरदार कर रही थी, लेकिन वो छोटे छोटे किरदार भी बड़े बैनर्स के थे और यही उनके करियर की सबसे अच्छी बात थी। वेल, जब करियर पर ट्रैक पर आने लगा, वो अच्छा कमाने लगी और परमीत के साथ भी उनकी लाइफ अच्छी बीत रही थी, तब ईयर 92 में उन्होंने परमीत सेठी के साथ शादी कर ली। वेल, अपनी शादी को याद करते हुए अर्चना पूरन सिंह ने अपनी शादी वाला किस्सा शेयर किया। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी की एक रात पहले परमीत सेठी को एक बड़ा असाइनमेंट मिला था। ये एक टीवी सीरियल था और वो छोटी स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रहे थे। ये उनके लिए खास दिन था, इसीलिए इसी दिन उन्होंने अर्चना पूरन सिंह को भी शादी के लिए प्रपोज कर लिया था और प्रपोज करते ही अर्चना पूरन सिंह ने हाँ कह दिया और इन दोनों ने उसी रात शादी कर ली। रातों रात पंडित को बुलाया गया। उन्होंने अपने 7 बंगलोज वाले फ्लैट की बिल्डिंग की छत पर जाकर ही शादी कर ली और इस दौरान पंडित के अलावा उनके 2 और फ्रेंड्स मौजूद थे। ये शादी एक सीक्रेट शादी थी, क्योंकि परमीत के पेरेंट्स इनकी शादी के खिलाफ थे। एक तो अर्चना ऑलरेडी डिवोर्सी थी और दूसरा वो परमीत से बड़ी थी। अर्चना पूरन सिंह को रोल्स तो मिल रहे थे, लेकिन ये रोल्स वही थे जो वो अब तक कर रही थी और अब उन्हें अपनी इमेज चेंज करनी थी। वो इन बोल्ड सीन से कहीं ना कहीं परेशान हो रही थी। इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई ईयर 1994 में। ये फिल्म थी रात के गुनाह। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे शेखर सुमन और इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह ने रेशमा इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। ये फिल्म एक बी ग्रेड फिल्म थी और अपने करियर के इस पॉइंट पर जब अर्चना पूरन सिंह ने ये फिल्म की तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया। या तो वो फिल्मों में अच्छे किरदार ही करेंगी या फिर वो अब कुछ और ही करेगी। इसी दौरान अर्चना पूरन सिंह ने टीवी पे काम करना शुरू कर दिया। 93 में वो नजर आई थी वाह क्या सीन है इस टीवी सीरियल में। इसके बाद श्रीमान श्रीमती, अनसेंसर्ड, अर्चना टॉकीज, ये वो शोज थे जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने छोटे पर्दे पर काम किया था और खासी पॉपुलैरिटी बटोर ली थी।
ईयर 96 में अर्चना पूरन सिंह एक ऐसी फिल्म का हिस्सा रही जो फिल्म उनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई। उनके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह हमें एक अलग ही रूप में नजर आई थी। वो एक वैम्प के किरदार में नजर आई थी और जिस तरह से उन्होंने उस किरदार को निभाया था, वाकई में उन्होंने प्रूव कर दिया कि शी इज़ अ वुमन विद अ लॉट ऑफ टैलेंट। जी हाँ, ये फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। हालांकि अर्चना पूरन सिंह इस फिल्म के दौरान प्रेग्नेंट थी, लेकिन ऐसा कहीं भी इस फिल्म में लगा नहीं है। इस फिल्म में उन्होंने करिश्मा की स्टेप मॉम का किरदार निभाया था और वाकई में उनके इस किरदार को देखकर डर लग गया था। 97 में वो सुनील शेट्टी के साथ फिल्म जज और मुजरिम में एक आइटम सॉन्ग में नजर आई, पागल करने लगा। लेकिन ये फिल्म डिलेड रिलीज थी। ये फिल्म अर्चना पूरन सिंह ने उन दिनों ही कर ली थी जब वो आइटम नंबर्स में काम किया करती थी। अब अर्चना पूरन सिंह बॉलीवुड में अगर काम चाहती थी तो वो कुछ अच्छी फिल्में चाहती थी, नहीं तो वो अपने टीवी के काम से खुश थी और उनकी फैमिली तो थी ही। इसी दौरान ईयर 98 में वो हमें एक फिल्म में एक हॉट एंड सेक्सी टीचर के रूप में नजर आई, मिस बेगेंजा। जी हाँ, ये फिल्म थी कुछ कुछ होता है और इस फिल्म से अर्चना पूरन सिंह ने एक बार फिर से अपनी पिछली इमेज को तोड़ा था, यानी कि राजा हिंदुस्तानी में एक नेगेटिव इमेज थी और यहाँ पर वो एक सेंचुअस टीचर का रोल निभा रही थी। अर्चना पूरन सिंह का ये रोल भी काफी पॉपुलर हुआ था। और फाइनली करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म में काम करने के बाद अर्चना पूरन सिंह भी ए लिस्टर एक्टर्स का हिस्सा बन चुकी थी। जी हाँ, धर्मा के बाद उन्होंने यशराज के बैनर की फिल्म मोहब्बतें में काम किया और इस फिल्म में वो एक कॉमेडी किरदार करते नजर आई। ये वो टाइम था जब अर्चना पूरन सिंह एक बार फिर से अपने करियर में कुछ चेंजेस ला रही थी, अपनी इमेज को चेंज कर रही थी। वो कॉमेडी की तरफ रुख कर रही थी और उनकी कॉमेडी हमें बेहद पसंद आई फिल्म मस्ती में। इसके बाद अर्चना पूरन सिंह हमें कॉमेडी किरदारों में ही ज़्यादा नजर आई। ओए लक्की लक्की ओए, मेरे बाप पहले आप और दे धनाधन फिल्म, ये वो फिल्में हैं जिसमें अर्चना के कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया गया। वो फिल्मों में तो कम किरदार कर रही थी, लेकिन इधर टीवी पर भी वो काफ़ी काम कर रही थी। इसी दौरान अर्चना पूरन सिंह जो फिल्मों में काम कर चुकी थी, वो हमें टीवी के एक रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट नजर आई। ये शो था झलक दिखला जा, जिसमें वो परमीत सेठी के साथ डांस करते नजर आई थी। और कॉमेडी करते हुए अर्चना पूरन सिंह ने फिल्मों में अपने लिए जगह बना ली थी, साथ ही इसके थ्रू उन्हें टीवी पर भी एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया था। जी हाँ, ये वो टाइम था जब टीवी पर स्टैंड अप कॉमेडी शोज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे और इस शो में कॉमेडी के कंटेस्टेंट्स के साथ साथ जजेस की भी ज़रूरत थी। तो जजेस की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर अर्चना पूरन सिंह की एंट्री हुई कॉमेडी सर्कस में। और यहाँ पर उनका काम क्या था, जो कॉमेडियंस है उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, साथ ही जोर जोर से हंसना। और अर्चना पूरन सिंह के लिए इन शोज का हिस्सा बनना बहुत ही ज़्यादा लकी रहा, क्योंकि ये शोज टीवी पर एक रेवोल्यूशन ले आए थे और ये शोज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे और इन शोज के थ्रू अर्चना पूरन सिंह और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इस दौरान वो हमें बोल बच्चन फिल्म और किक जैसी फिल्मों में भी नजर आई। और अब अर्चना पूरन सिंह हमारी इंडस्ट्री में जो कॉमेडियंस का ग्रुप है उसका एक अहम हिस्सा है। इनफैक्ट बात करें करंट सिनेरियो की तो राइट नाउ कपिल शर्मा का शो, जो कि टीवी पर टॉप टीआरपीस बटोरता है, उसका एक अहम हिस्सा है अर्चना पूरन सिंह। और अपने इस शो के दौरान कई बार जब कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह के पुराने दिनों को याद करते हैं तो वो दिन देखकर लगता है कि वाकई में अर्चना पूरन सिंह ने बॉलीवुड में बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है और ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी बोल्ड सीन से, छोटे सीन से, बी ग्रेट रोल से। अर्चना पूरन सिंह खुद मानती है कि फिल्मों से ज़्यादा सक्सेस उन्हें टीवी ने दी है, टीवी ही उनका ब्रेड बटर है, वरना अगर वो फिल्मों में होती तो शायद अब तक चली गई होती। अर्चना पूरन सिंह को इंडस्ट्री में काम करते हुए 35 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं। वो अब अपना काम करती है, उनका मड आइलैंड में बंगलो है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहती है और उनके 2 बेटे हैं। और अब तो उनके दोनों बेटे इतने बड़े हो गए हैं कि हो सकता है कि कुछ ही साल में हमको वो भी स्क्रीन पर डेब्यू करते नजर आ जाएं। अर्चना पूरन सिंह के पूरे करियर को देखकर यही लगता है कि ये अपने फेलियर से कभी भी टूटी नहीं। इन्हें लीड एक्ट्रेस का काम नहीं मिला तो इन्होंने साइड हीरोइन का काम किया, इन्हें साइड हीरोइन का काम नहीं मिला तो इन्होंने आइटम नंबर कर लिया, इन्हें ए ग्रेड फिल्म नहीं मिली तो इन्होंने बी ग्रेड फिल्म कर ली और फिर इन्होंने टीवी पर भी काम कर लिया। टीवी पर एज अ होस्ट एंकर काम करने के बावजूद
फिल्मों में बड़े बैनर्स के साथ काम करने के बावजूद इन्होंने एक रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट भी पार्टिसिपेट कर लिया। इन्होंने कभी भी काम में छोटा या बड़ा नहीं देखा, बस काम को काम समझ के किया। शायद यही कारण है कि इंडस्ट्री में जहां इनके टाइम की एक्ट्रेसेस कब आई कब गई पता ही नहीं चला, उनमें से एक अर्चना पूरन सिंह जो है, जो राइट 82 में हमें नजर आई थी एक छोटे से 10 सेकंड के रोल में, और आज भी अर्चना पूरन सिंह टीवी के एक टॉप शो का एक अहम हिस्सा है। अर्चना पूरन सिंह ने कभी भी अपनी इमेज में अपनी ईगो को नहीं डाला। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो एक बड़ी हीरोइन है तो वो किसी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बन के कैसे जा सकती है। शायद यही वो कारण है जिसने अर्चना पूरन सिंह को एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनाया है। और वो कॉमेडी में कितना दम रखती है उस चीज का फैसला इसी से हो जाता है कि कपिल शर्मा शो से जब नवजोत सिंह सिद्धू को हटाया गया था तो उनकी जगह पर और भी किसी को ला सकते थे, लेकिन वहां पर एंट्री मारी सिर्फ और सिर्फ अर्चना पूरन सिंह ने ही। वैसे आपको कपिल शर्मा के शो में एज अ जज कौन ज्यादा पसंद है, अर्चना या सिद्धू जी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।